ये चैप्टर की शुरुआत मेन कैरेक्टर से होती है। वो अभी हॉस्पिटल में होता है, उसकी आंख खुलती है जिसके सामने एक वाइट कैट होती है। मेन कैरेक्टर इसको पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो कहती है मेरे नंबर 302, तुम उम्मीद से पहले जाग गए हो। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है मेरे को नंबर 302 ऐसा बुलाने वाला केवल एक ही इंसान है। फिर हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर के पास बैठी होती है। मेन कैरेक्टर उस डॉक्टर को देखकर पुरानी बात याद आ जाती है, जहाँ वो डॉक्टर कहती है अपनी बॉडी से पे करो। यह सोचकर मेन कैरेक्टर चिल्लाने लगता है। वो डॉक्टर मेन कैरेक्टर के पास जाने लगती है। वो कहती है मेरा तुम्हारे पर पहले से ही काफी एहसान है, क्या तुम्हें याद नहीं है? मेन कैरेक्टर कहता है मुझे नहीं पता। वो डॉक्टर कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम टीम मैनेजर सियोंग के साथ काम कर रहे हो, लेकिन तुम उस तरह के नहीं लगते जो किसी और के लिए काम करे। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम और टीम मैनेजर एक दूसरे को जानते हो? डॉक्टर कहती है हाँ, मैं उसको थोड़ा बहुत जानती हूँ। वैसे तुम्हारी बॉडी अब और भी बेटर लग रही है, और उसके पेट पर अपना पैर रख देती है। मेन कैरेक्टर कहता है इस बार मेरी बॉडी के साथ क्या करने का प्लानिंग बना रही हो? डॉक्टर कहती है अगर किसी ने ये सुन लिया तो वो गलत समझेगा, आखिर मैंने किया ही किया है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? इतना बेखबर मत बनो। डॉक्टर कहती है नंबर 302 तुम ही बेखबर हो, क्या मैं तुम्हें बताऊं? आखिर हम एक प्राइवेट एरिया में हैं। और मेन कैरेक्टर के पास आने लगती है। फिर सीन बाहर बैठी लड़की का दिखाया जाता है जहाँ सियोंग आया हुआ होता है। फिर सीन वापस मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जो डर से बेहोश हो गया होता है। डॉक्टर हंसते हुए कहती है सच में नंबर 302 को छेड़ने से बेहतर और कुछ नहीं है। तभी वहां पर सियोंग आ जाता है। वो कहता है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? फिर सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर को होश आ जाता है। वो सियोंग से कहता है तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, मैंने सुना है कि तुम ये डॉक्टर को जानते हो। तुमने ये सब मिलकर प्लान बनाया है ना, कि मुझे गवर्नमेंट का एक कुत्ता बना दो। सियोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमती है? तुम इतना खास नहीं हो कि तुम्हारे लिए ये सब करना पड़े। और रही डॉक्टर की बात, तो मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ जब गिल्ड का कोई नामो निशान नहीं था। इसके अलावा तुम शुरू से ही गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे, और यह हॉस्पिटल गवर्नमेंट मैनेजमेंट करती है। अगर मैं सही से याद कर रहा हूँ तो तुम्हें यहाँ फेंका गया था क्योंकि गवर्नमेंट को तुमसे जो स्ट्रेंथ की उम्मीद थी तुम उतना स्ट्रांग नहीं हो। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ ठीक है, और टॉपिक चेंज करने के लिए कहता है गाइड ने तुमको कुछ बताया कि नहीं? सियोंग कहता है गाइड अब मारा जा चुका है। मैंने उसकी बॉडी से सारे क्लू खोजने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं पता चला। लेकिन मैंने उस मॉन्स्टर को देखा जिसे तुमने पहले मारा था, बिल्कुल उसी की तरह था। और मैंने एक हंटर के बारे में सुना है जिसके पास समनिंग स्किल है। वो कॉर्प्स को रिवाइव कर सकता है। अगर हम उस हंटर को ढूंढ लें तो हम मास्टरमाइंड को खोज सकते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम उसे ऐसे ही मरने देने वाले थे तो इससे बेहतर मैं ही उसे मार देता। और तुमसे उस मास्टरमाइंड का कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उसे मेरे को दे दो, मैं उससे निपट लूंगा। सियोंग कहता है तुम्हारे लिए उस मास्टरमाइंड को पकड़ लेना ये अभी इम्पॉसिबल है, वो शायद एस रैंक का हंटर हो सकता है। मेन कैरेक्टर कहता है अगर मैं होता तो उसे तुरंत उसे पहचान लिया होता और उसे निपट लिया होता। सियोंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम बेवकूफ बच्चे, अपनी जगह जान लो। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ बच्चों का खेल है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जो रूम से जा रहा होता है। सियोंग उसको रोक रहा होता है लेकिन मेन कैरेक्टर उसको मिडिल फिंगर दिखाकर चला जाता है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाती है। सियोंग डॉक्टर से कहता है क्या तुमने मेन कैरेक्टर के पैसे इलाज के बहाने लिए हैं? डॉक्टर बहाना बनाकर कहती है क्या मैंने ऐसा किया? सियोंग कहता है मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी, और फोन लगाता है। डॉक्टर कहती है मेरे पास इसकी वजह थी। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ वो कहती है एक दिन गवर्नमेंट के कुछ लोग ने एक लड़के को यहाँ लाया जो काफ़ी घायल था। मैं उसके पास गई। वहाँ पर एक रेड सिस्टम ओपन हुआ जिसमें उसे किसी भी तरह बचाने को लिखा था, और उसमें यह भी लिखा था कि मैंने उसको नहीं बचाया तो मैं खुद मारी जाऊंगी, इसलिए मैंने नंबर 302 को बचाने की कोशिश की। डॉक्टर कहती है मुझे नंबर 302 के बारे में और जानने का एक तरीका चाहिए था, इसलिए मुझे उस पर नॉन एग्जिस्ट डेबिट को पे करने के लिए कहा। फिर सीन मेन कैरेक्टर के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर तायांग होता है। वो मेन कैरेक्टर से कहता है तुम अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हो तो अभी आराम कर सकते हो, या इसे एक छुट्टी की तरह समझो और वो चीजें करो जो काम की वजह से तुम नहीं कर पा रहे हो। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ तायांग सियोंग से कहता है क्या हमें पहले की तरह मेन कैरेक्टर पर नजर रखना ठीक है? सियोंग कहता है जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन इस बार उसको प्रोटेक्शन भी देनी होगी।
उस मॉन्स्टर ने पहले ही मेन कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन उस मास्टरमाइंड को दे दी होगी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर घूम रहा होता है। वो एक घोस्ट हाउस में जाता है जहाँ पर एक लड़की मेन कैरेक्टर को डराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका पीछा करने लगता है। कुछ समय बाद का दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर अकेले खड़ा होता है। वो कहता है इस वीक बॉडी के साथ क्या ही करूँ, क्या मेरा इंसान बनने का डिजायर गलत था। तभी सिस्टम आ जाता है जिसमें क्या तुम सैड हो ये लिखा होता है। मेन कैरेक्टर ये देखकर अपने सिर पकड़ लेता है और कहता है मैं सच में पागल होने वाला हूँ, और फिर चिल्ला के कहता है तुम वही हो ना जिसने मुझे यहाँ फंसा दिया, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सिस्टम में एक और मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। मेन कैरेक्टर कहता है तुम बस मेरे साथ खेलना चाहते हो, अगर तुम मुझे परेशान करना चाहते थे तो तुम उसमें सक्सेस हो गए हो। फिर इसने एक लड़की का दिखाया जाता है। वो कहती है प्रोटोकॉल पहले से ही 1 ट्रिलियन टाइम एग्जीक्यूट किया जा चुका है। मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम यही प्लान बना रहे हो तो तुम खुद मुझे मार दो। तभी वहाँ का टाइम रुक जाता है और वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। वो कहती है मैं अर्थ सिस्टम नहीं हूँ, इसलिए मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। दूसरी तरफ से एक और लड़का निकलता है। वो कहता है लेकिन गलत मत समझना। उसके पीछे से एक लड़की आ जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कोई हेट फीलिंग नहीं रखती हूँ, मैं तुम्हें अभी बताऊंगी कि मैंने तुमसे क्यों तुम्हारी सारी पावर ले ली। तभी वहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अपेयर होता है। वो कहता है आखिरकार 1 ट्रिलियन कोशिश के बाद मैं तुमसे मिल पाई हूँ। ये देखने के लिए अगर मैं तुमको एक इंसान की बॉडी में रखूं और उस पर तुम्हारी सारी पावर डाल दूं तो उस बॉडी पर क्या असर पड़ेगा। मैंने ट्रिलियन एक्सपेरिमेंट किए हैं, अगर मैं तुमको बॉडी के साथ पावर भी देने की कोशिश की है लेकिन उससे तुम्हारी डेथ हो जाती है, इसलिए मैंने एक अलग तरीका ट्राई किया। मैं देखना चाहती थी कि अगर तुम्हें तुम्हारी पावर नहीं दिया जाए तो क्या होगा। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुमने मुझ पर अपनी उम्मीद रख दी है। सिस्टम गर्ल कहती है हाँ, क्योंकि तुम ही मेरी डिजायर को पूरा करोगे। मेन कैरेक्टर कहता है तो मुझे इतनी बार किसने मारा होगा, और उसको पकड़ लेता है। वो कहती है मैं तुम्हारे सवाल का इंतजार कर रही थी, और कुछ करती है जिससे वहां पर बहुत सारे लोग का क्लोन इमेज आ जाता है। वो कहती है ये वो लोग हैं जिसे तुम अपने पावर के साथ भी नहीं हरा सकते थे, तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। उन सब के बीच में फर्स्ट हंटर भी होता है जिसका नाम रेविन होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।